नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे टीएमसी दफ्तरों में हुई तोड़फोड़ की। बताएंगे आपको मुस्लिम स्ट्राइक रेट यूपी में सपा के लिए कैसे बनेगा चुनौती। दिखाएंगे आपको केशव प्रसाद मौर्य की दीदी को नसीहत। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे हॉर्मूज को लेकर ट्रंप ने क्यों रोकी अपनी मुहिम। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मार्को रूबियो बोले ट्रंप और शी की बैठक में ताइवान पर चर्चा तय, क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर। हिंदुस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कौन सी नई बात है। पंजाब में 2 धमाकों पर बोले फारूक अब्दुल्ला। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय से हटाई गई सुरक्षा। बंगाल में हिंसा की जांच के लिए समिति गठित। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 मई से अभी तक कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर चुनावों से जुड़ी हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की घोषणा कर दी है। टीएमसी दफ्तरों में हुई तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में रिजल्ट घोषित होते ही हिंसा अचानक से भड़क उठी और वहां पर अभी तक 4 लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आ चुकी है। साथ ही साथ 400 से ज्यादा टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ भी की गई है। ऐसे में झड़पों में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान भी जा चुकी है। इसलिए अब राज्य सरकार ने इस हिंसा की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन भी कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य की दीदी को नसीहत। केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी के इस्तीफे नहीं देने के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा, सुश्री ममता बनर्जी की विधानसभा में करारी हार उनकी व्यक्तिगत ही नहीं है, बल्कि अत्याचार, सिंडिकेट, घुसपैठियों के संरक्षण, तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार की भी पराजय है। मुस्लिम स्ट्राइक रेट यूपी में सपा के लिए बनेगी चुनौती। असम, केरलम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव परिणामों के बाद अब सबकी नजरें उत्तर प्रदेश में 2027 के प्रस्तावित विधानसभा चुनावों पर है। यहां समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया अलायंस के परचम तले चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में सपा चीफ अखिलेश यादव अलग अलग मौकों पर ये कह चुके हैं कि इंडिया अलायंस एकजुट है और साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच इस तरह की खबरें भी आने लगी है कि 2027 का चुनाव अब यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। नतीजों के बाद बंगाल में कई जगह हिंसा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने निर्देश में साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उन्होंने प्रभावित इलाकों में गश्त लगाए जाने का भी निर्देश दे दिया है। तूफान के लिए रहे तैयार। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान का दौर जारी रहा। ऐसे में आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर के न्यूनतम तापमान आज यानी कि बुधवार को 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर या फिर शाम तक के समय में हल्की बारिश का अनुमान बताया गया है, जिसके साथ ही गरज, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। असम के सीएम शर्मा का इस्तीफा। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस ने पीठ में घोंपा। डीएमके ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पीठ में घोंप दिया है। टीवीके को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले पर डीएमके के प्रवक्ता सरवनन ने कहा कि हम विजय को 7 मई को शपथ लेने पर शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस ने टीवीके को अपना समर्थन दिया है और इसीलिए हमने इसे पीठ में घोंपने कहा है। चीनी विदेश मंत्री की ईरान समक्ष हुई मुलाकात। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची चीन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने समक्ष वांग यी से मुलाकात की है। हाल ही में कई देशों के दौरे के बाद अरागची की यात्रा जारी कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। अमेरिका बंद करेगा वाणिज्य दूतावास। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का सारा कूटनीतिक कामकाज इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास से संभाला जाएगा। बंगाल जीत पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को दी बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस ने अब इस जीत को ऐतिहासिक और निर्णायक भी बताया है।
पुतिन को सताने लगा डर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि उन पर हत्या और तख्तापलट का खतरा अक्सर मंडरा रहा है। वो ज्यादा समय बंकर में रहकर यूक्रेन युद्ध पर ध्यान दे रहे हैं। ड्रोन हमलों की आशंका बढ़ गई है। जनता से बढ़ती दूरी और देश में उपजे असंतोष के बीच उनकी लोकप्रियता भी अब लगातार घटती जा रही है। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप ने रोकी अपनी मुहिम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी में तनाव कम करने और ईरान से संभावित शांति समझौते के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ये पहल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वाणिज्य जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने के लिए थी। हालांकि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी जारी रहेगी। चुपचाप अमेरिका ने खत्म कर दी ईरान जंग। अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान के साथ जंग को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा की है। मार्को रूबियो ने कहा कि ऑपरेशन फ्यूरी खत्म हो चुका है। हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। आगे की बातचीत शांति के जरिए होगी। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर नजर बनाए हुए हैं। IRGC का UAE पर हमले से इंकार। ईरान के केंद्रीय सैन्य मुख्यालय ने कहा कि हाल के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है और संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय का बयान झूठा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।